कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना सभी लोग जान गए हैं। सभी बच्चे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना जान गए। यस सर। अब इसकी यस सर। प्रैक्टिस करिएगा। अब ग्राउंड स्टेट टर्म ओके सिंबल सर। का ही हम लोगों की अभी जरूरत है, लेकिन हम लोगों को एक्साइटेड स्टेट टर्म सिंबल भी जानते रहना चाहिए। उसको निकालने का तरीका क्या है? एक पिजन डायग्राम है, वो नेक्स्ट टाइम अभी हम बताएंगे आपको। हम लोगों का काम क्या है इस समय? केवल ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल से ही चलेगा। तो आपने देखा कि P1 सिस्टम, P2 सिस्टम, P3 सिस्टम, इन सब के करस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स किसके आएंगे? P1 के करस्पॉन्डिंग आएगा P5, P2 के करस्पॉन्डिंग आएगा P4, और P3 और P6 हाफ फील्ड और फुल फील्ड ये अलग अलग आएंगे। अब हम P1 और P5 को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? P1 और P5 को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि आप देखेंगे टर्म सिंबल एक आएगा, लेकिन उसकी जे वैल्यू डिफरेंट आएंगी। अब जिसकी जे वैल्यू कम है, मिनिमम जे वैल्यू जब आप यूज करेंगे, तो ये टर्म सिंबल किसके लिए होगा? लेस देन हाफ फील्ड। और मैक्सिमम जे वैल्यू जब आप यूज करेंगे तो ये टर्म सिंबल होगा मोर देन हाफ फील्ड। दैट मीन्स कि P1 के लिए जो टर्म सिंबल होगा जे वैल्यू मिनिमम होगी, और जब P5 के लिए टर्म सिंबल निकालेंगे तो जे वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक इसी तरह से आप D1 और D9 सिस्टम के लिए भी निकालते हैं। तो D1 और D9 के लिए एक ही तरह के टर्म आएंगे, केवल जे वैल्यू इनको डिफ्रेंशिएट करेगी कि कौन सा D1 के लिए है और कौन सा D9 के लिए। ठीक इसी तरह से D2 और D8 का है। तो आपको ये आइडिया हो चुकी है। एक हम लेकिन एक और आपको रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालेंगे, और अब देखिए हम स्क्रीन शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर होगी, आप लोग बताएंगे कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिखी? यस सर। एक, हाँ सर। यस सर। एक मिनट बेटा। अब देखिए स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है, क्लियर है? यस ठीक सर। है। यस सर। अब यस सर। एक टर्म सिंबल हम आपको फिर निकालते हैं। किसका? किसका निकाल दें? D1 का निकाल दें। P1 P9 अच्छा, यस P1 सर। P9 नहीं आएगा बेटा, या तो D1 P1 आएगा। सर अच्छा D1 D1। D9 अच्छा सर ठीक, चलिए D1 D9 D1 एंड D9 ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, इतने से समझ जाएंगे ना आप? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अब देखिए इसके लिए क्या करना है कि आपको पहले डी में कितनी ऑर्बिटल्स हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल 5, 1 2 3 4 5। इसके लिए आपको मैक्सिमम ml वैल्यू में इलेक्ट्रॉन को पुट करना है, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल फॉलो करना है। तो ये D1 सिस्टम है। यहां आप ml वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है? ml +2 +1 0 -1 -2। ये -2 है। एक मिनट, ये -2 है। ये आपकी हो गई -2। तो ये हो गई आपकी -2। ठीक है। अब पहले आप हमेशा क्या वैल्यू रखिए? मैक्सिमम ml वैल्यू से स्टार्ट करिए। +2 +1 0 -1 -2। तो आपको जब पहले से स्टार्ट करेंगे तो पहले में इलेक्ट्रॉन रखना क्या होगा? आसान होगा, मैक्सिमम ml वैल्यू। तो आपने जब मैक्सिमम ml वैल्यू में इलेक्ट्रॉन को रखा, तो ये
आएगा आपका ml। ये ml इसके करस्पॉन्डिंग कितना आया 2। तो L की वैल्यू यहां पे क्या आएगी 2। तो L के करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होगी आपकी, बताइए, बोलते D, रहिए। D, वेरी गुड। L के करस्पॉन्डिंग स्टेट हो गई D। तो ये आपको क्या मिल गया, हमको निकालना क्या है 2s प्लस 1 LJ निकालना है, यही है आपका टर्म सिंबल। अब हमको यहां वैल्यू क्या मिल गई, L की वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालना है S की वैल्यू। तो S इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल SI। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, ये मॉड ले लेते हैं। तो ये क्या है, हाफ है। तो इसके लिए S की वैल्यू केवल और केवल क्या आएगी, हाफ आएगी। तो S इज इक्वल टू हाफ। लेकिन हमको चाहिए क्या, ये 2s प्लस 1। तो ये 2s प्लस 1 निकालने के लिए यही मल्टीप्लिसिटी है, यही आपका लेफ्ट सुपर स्क्रिप्ट है टर्म सिंबल का। इसको निकालने के लिए आप 2 इंटू हाफ प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 2। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी 2। इस मल्टीप्लिसिटी को हम क्या कहते हैं, डबलेट। ठीक है। तो अब आपको यहां वैल्यू क्या आ गई, इसके करस्पॉन्डिंग आ गई 2D, इतना आ गया। yes sir, ठीक है। अब ये 2D आ गया। अब हमको वैल्यू क्या रह गई, J। तो वी नो दैट J इज इक्वल टू L प्लस S टू L माइनस S। तो अब L की वैल्यू कितनी आई है, आपने ऊपर निकाला है, कितनी है 2। S की वैल्यू कितनी आई है, हाफ। और 2 माइनस हाफ, 1 के डिफरेंस पे ये जो भी J की वैल्यू होंगी वो सारी J वैल्यू आपको यहां पुट करनी है। ये पहले के लिए कितनी आ गई आपकी J की वैल्यू 5/2। 5/2 से कितना हो गई, बताइए, 3/2, यही ना। तो yes sir, केवल और केवल J की वैल्यू क्या आई, 5/2 और 3/2, दो J वैल्यू आ गई। तो आप यहां देखते हैं कि यहां आप लिख सकते हैं 5/2 या 3/2, दो J वैल्यू आई। अब अभी देखिए, अभी हम लोग रोके रहते हैं, अभी अब हम इसी के साथ निकालते हैं D9 सिस्टम का। तो देखिए ये राइट साइड में अब हम D9 सिस्टम निकाल रहे हैं। ये D9 सिस्टम निकालने के लिए देखिए, ये हो गया आपका D9 सिस्टम। चलिए, तो D9 के लिए फिर आपको क्या करना है, यही डीजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, 3 5 हो गई। यहां पे 2, ये 1, ये 0, ये -1, ये -2 ml की वैल्यू हो गई। अब इलेक्ट्रॉन को पुट करना है, और जब भी आपको ग्राउंड स्टेट निकालना है आप ये ध्यान देंगे कि हमको हुन्स रूल फॉलो करना है और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो हुन्स रूल फॉलो करते वक्त पहला इलेक्ट्रॉन आप फर्स्ट ऑर्बिटल में रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैक्सिमम ml में आपने पहले पुट किया। फिर उसके बाद वाला ml क्या है, 1 है। उसके बाद वाला ml क्या है, 0 है। उसके बाद -1, फिर उसके बाद -2। तो 5 इलेक्ट्रॉन आपने यहां पुट किए। अब हुन्स रूल फॉलो करना है, तो छठा इलेक्ट्रॉन कहां पुट करना है, यहां +2 में, सातवां यहां, आठवां यहां और नौवां यहां। 9 इलेक्ट्रॉन आपने यहां पुट कर दिए। अब यहां, अब हमको क्या देखना है, ये ml क्या जोड़ना है, सारे ml का सम है। तो यहां क्या है, ml की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 2 है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट साइड, अपोजिट स्पिन में है, उसको भी हम लोग यहीं लिख देते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन 2 में है, तो उनके लिए 2। ये प्रमोद वर्मा कौन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन 1, चौथा 1,
पांचवा जीरो, छठा जीरो, सातवां -1, आठवां -1 और नौवां क्या है, -2। इन सब को हम समअप करेंगे तो क्या आएगा, ये -2 से ये 2 कट गया, 1 से ये 1 कट गया, ये 1 से ये 1 कट गया, तो बचा क्या, 2। 2 तो अब L, ये ml जनरेट हुआ है 2 से, तो इसका जो मैक्सिमम ml है दैट करेस्पॉन्डिंग टू 2, तो L की वैल्यू क्या होगी, 2। 2 तो जब L इज इक्वल टू 2 तब स्टेट क्या होगी, D। आपने D देखा D। ठीक है, तो अब यहां तक देखिए, ये दोनों सेम हो गए, स्टेट यहां भी D आ गई। अब S yes की sir वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना है, S निकालने के लिए क्या, समेशन ऑफ ऑल SI। तो अब आप half समअप करें तो प्लस हाफ माइनस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, तीसरे के लिए माइनस हाफ। ठीक है, प्लस हाफ और ये क्या हो गया, माइनस हाफ। फिर आप देखेंगे प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ, और फिर क्या आया, प्लस हाफ। तो टोटल आप पाएंगे कि S की वैल्यू कितनी आई, हाफ। अब half इसको आसान तरीका क्या है, जितने पेयर्ड हैं उनको जीरो मान लीजिए, जितने पेयर्ड हैं उनको जीरो मान लीजिए, जो अनपेयर्ड है उसी को काउंट करिए, तो आपको इतना लंबा काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम समझाने के लिए सबको कर लिए हैं। तो S की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। अब आपको चाहिए मल्टीप्लिसिटी, तो 2S + 1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो ये कितनी आ गई, 2। देखा आपने, यहां भी मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, 2। यही 2 मल्टीप्लिसिटी अब J की वैल्यू हमको निकालना है, तो यहां J क्या हो गया, L + S2 L - S। तो आप पाएंगे क्या कि ये क्या हो गया, 2 + हाफ। ये ध्यान रखिएगा, ये 2S + 1 मल्टीप्लिसिटी है, लेकिन हमको यहां वैल्यू किसकी पुट करनी है, S की। तो ये क्या हो गया, 2 - हाफ। तो फिर इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, 5/2 और 3/2। तो आप अगर इसके लिए भी टर्म सिंबल लिखेंगे तो क्या आएगा, 2D 5/2 और 5/2 3/2। 3/2 लेकिन ये क्या है, पहला वाला जो ग्रीन वाला है हम लोगों ने D1 सिस्टम के लिए लिया है, ये जो D1 सिस्टम के लिए हम लोगों ने लिया है, ये D1 सिस्टम में लेस देन हाफ फील्ड है, तो आप क्या वैल्यू लिखेंगे, 3/2 3/2। तो दैट मीन्स D1 सिस्टम, फॉर D1 सिस्टम ये टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, 2D 3/2। ये किसके लिए हो जाएगा, D1 सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, 2D 3/2। 2 ठीक इसी तरह से जब हम लोग इसके लिए लिखेंगे D9 सिस्टम के लिए, फॉर D9 सिस्टम ये क्या होगा, ये दोनों वैल्यू हैं, ठीक है, ये D9 सिस्टम है, तो आपको आ जाएगा 2D 5/2। तो आपने देखा कि D1 इज इक्विवेलेंट टू D9, कहां, केवल S + 1L अगर आप निकालते हैं, तो अगर इतनी ही वैल्यू आपने निकाली है तो इससे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि दिस वन फॉर D1 और D9। इसके लिए आपको क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड कौन सी, जे वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम जे फॉर लेस देन हाफ फील्ड,
हाफ फील्ड के लिए हो गया, और मैक्सिमम जे फॉर मोर देन हाफ फील्ड। ठीक है, तो ये जे हम लोगों को केवल और केवल इसलिए निकालना पड़ता है कि वो ग्राउंड स्टेट टर्म डी लेस देन हाफ फील्ड के लिए है या मोर देन हाफ फील्ड के लिए। बात क्लियर हो गई आपको? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. आप Yes. चाहें Yes, sir. Yes, sir. तो आप चाहें तो केवल और केवल एक का निकालें और दूसरे का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए हम D2 सिस्टम का निकालना है, D2 एंड D8। आप जानते हैं D2 करेस्पॉन्डिंग टू D8 रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. अब आप चाहे तो D2 सिस्टम का निकालिए, तो D2 सिस्टम का निकालेंगे तो 1 2, ठीक है, तो ये क्या है, +2 0 +2 1 0 -1 -2। तो आपने पुट किया यहां पे दोनों, तो ml कितना हो गया, 2 + 1, तो क्या हो गया 3, तो L क्या हो गया 3, तो स्टेट क्या हो गई आपकी F। क्लियर है? क्या आ गई स्टेट F। F. S क्या आया, समेशन ऑफ ऑल SI, तो ये क्या आया, हाफ प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 1. 1, तो 2s + 1 क्या आ जाएगा, 3. 2 × 1 + 1 = 3 आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो टर्म क्या हो गया, देखिए अगर आप देखें तो टर्म क्या हो गया, 2s + 3F. 1l, ये हो गया। तो अब आपको आ गया ये टर्म कि 3f आ चुका है आपके पास। अभी तक क्या आया है हम लोगों को, 3f आ चुका है। 3F. अब हमको जे वैल्यू निकालनी है, तो जे क्या होगा, l + s से लेके J. l - -S. s, तो कितना आया, 3 + 1 से लेके 3 - 1, तो आ गया 4 3 और 2, 3 वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो यहां क्या हो गया, Yes. Yes. 4 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। लेकिन क्या हो गया, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये किसके लिए हो जाएगा, D8 सिस्टम के लिए, और अगर हम इसके साथ इस वैल्यू को लिखेंगे तो ये किसके लिए हो जाएगी, D2 सिस्टम। D2 system. क्लियर है? अब 3 यहां कुछ नहीं Yes, रहेगा, कि वी हैव टू यूज मिनिमम J value for less than half filled and maximum J value for more than half filled। इस तरह से आप सबका टर्म सिंबल निकाल सकते हैं, लेकिन ये केवल और केवल किसका है, ग्राउंड स्टेट। क्लियर है? अब Yes, sir. चलिए, अब हमको निकालना है ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आगे हम लोग चलेंगे ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम, देखिए ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम है क्या, ये देखो कौन बोल रहा है, प्रतिमा पटेल। हाँ, ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, दिस with the use of this Orgel energy level diagram, we can predict how many electronic transition takes place in the given electronic arrangement। आप किसी D1 सिस्टम में या P1 सिस्टम में या D2 सिस्टम में या D3 सिस्टम में जो भी अलाउड ट्रांजिशन है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, वो कितने होंगे, ठीक है, कितने तरह के होंगे, और उन ट्रांजिशन को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो ट्रांजिशन कौन कौन से हैं।
ये केवल और केवल क्या बताता है, ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए, जैसे देखिए ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम आपको दिख रहा है? हाँ, नहीं दिखा भाई? ऑर्गल नहीं सर, एनर्जी लेवल डायग्राम दिख नहीं नहीं दिख रहा है। रहा है। हाँ नहीं, नहीं ठीक है दिख ठीक रहा है, है। घबराइए नहीं, दिखा रहे हैं? अब दिखा? हाँ यस सर, दिख गया। यस सर। हाँ, दिख गया। यस सर। अब ध्यान दीजिए, देखिए इस पेंडेमिक पीरियड में सब लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। हर जगह Yes, sir. सारे बच्चे। तो अब देखो, ये है ओर्गल डायग्राम। देखिए ओर्गल डायग्राम, दिस इज नथिंग बट जस्ट ए प्लॉट ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स जो हम लोगों ने टर्म सिंबल निकाले हैं, दीज टर्म सिंबल्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट। अभी हम आपको बताएंगे कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट निकलेंगे। एक पहले आप जान लीजिए कि ये है क्या। ये केवल प्लॉट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट का, किसके अगेंस्ट? मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं। जैसे आपने ऑक्टाहेड्रल फील्ड अप्लाई की या टेट्राहेड्रल फील्ड अप्लाई की, ठीक है? आप लोगों को केवल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ही है, इसलिए हमने ये केवल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए लिखा है। इस ओर्गल डायग्राम की एक कमी क्या है, ये केवल और केवल वीक फील्ड लीगेंड के लिए एप्लीकेबल है। ये क्या है? इट इज ओनली एप्लीकेबल टू स्पिन अलाउड ट्रांजिशन इन वीक मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ये ओर्गल डायग्राम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? आप ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये ओर्गल डायग्राम से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये ओर्गल डायग्राम केवल और केवल वीक फील्ड के लिए ही एप्लीकेबल है। अभी हम एक एक एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा। अब इस ओर्गल डायग्राम से हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने अलाउड ट्रांजिशन इसमें होंगे, हाउ मेनी अलाउड ट्रांजिशंस आर पॉसिबल फॉर ए गिवन कॉम्प्लेक्सेस, और उनका वो जो ट्रांजिशंस होंगे उनके लिए कौन कौन से नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है? दैट मीन्स कि वो ट्रांजिशन T2G2 EG है कि EG2 T2G है, ये कौन कौन से ट्रांजिशन हैं, ये हम केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस ओर्गल डायग्राम से। यहां पे ध्यान दीजिए, जहां हमने कैपिटल लिखा है, आप देखते हैं कि कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा, EG2 T2G। ये EG और T2G किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ऑर्बिटल्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? डीजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को। Orbital. लेकिन ये जो कैपिटल T2G या EG हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एनर्जी स्टेट्स को। ये ध्यान रखिएगा, पहले भी हमने कहा है जहां स्मॉल लगाएंगे आप, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जैसे स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ऑर्बिटल को। लेकिन कैपिटल T, कैपिटल D, कैपिटल S, कैपिटल F, कैपिटल P, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एनर्जी लेवल। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एनर्जी लेवल को, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि T2G और कैपिटल T2G और स्मॉल T2G में क्या अंतर है। जब आपने स्मॉल T2G लिखा है, वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? ऑर्बिटल का। कौन सी ऑर्बिटल? जब d ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 3 डीजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में आती है, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या यूज होता है? स्मॉल T2G। दो डीजनरेट सेट और ऑक्टाहेड्रल में आते हैं d ऑर्बिटल के लिए, उनके लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज करता है? स्मॉल EG।
लेकिन जो कैपिटल T2G और स्मॉल या कैपिटल EG है, ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। उस कॉम्प्लेक्स में कितनी एनर्जी लेवल होंगी, उन एनर्जी लेवल्स का क्या नोटेशन होगा, ये कैपिटल T2G या कैपिटल EG रिप्रेजेंट करता है। ये कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है, तो ये कंफ्यूजन ना होने पाए आप लोगों को, ठीक है, इसलिए हमने ये किया है। आप इसका ध्यान रखिएगा, यही कंफ्यूजन होता है। ये चांस फैक्टर है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में जो ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल में है, उसी तरह से एनर्जी लेवल का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल में है। तो ये कंफ्यूजन लेकिन नहीं होना चाहिए। जब भी आपने कैपिटल लिखा है तो ये एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है, एनर्जी लेवल का रिप्रेजेंटेशन है, एनर्जी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। जब स्मॉल EG या T2G लिखते हैं तो वो डीजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो आपने देखा है 4 पॉइंट है यहाँ ओर्गल डायग्राम में। पहला क्या है कि ये प्लॉट है किसके किसके बीच में, ये प्लॉट है आपका, ये प्लॉट है किसके किसके बीच में, एक ये एक्स एक्सिस पे क्या है, डेल्टा की स्ट्रेंथ है, और वाई एक्सिस पे क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट, ये ऐसे। यहां पे आप देख रहे हैं कि 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और यहां पे जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड है। दैट मीन्स इस पॉइंट पे अगर जो प्लॉट होगा वो क्या है, 0 मैग्नेटिक फील्ड पे है, और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप देखते हैं कि ये एनर्जी लेवल स्प्लिट कर जाता है, एक से ज्यादा 2 एनर्जी लेवल। एक एनर्जी लेवल की एनर्जी फर्दर लोअर डाउन होने लगती है और दूसरे की एनर्जी फर्दर हायर होने लगती है, जैसे जैसे ये फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, इनके बीच में गैप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो ये एनर्जी लेवल, और इस एनर्जी लेवल में एनर्जी गैप इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती जाती है। और यही प्लॉट जब आप ग्राउंड एनर्जी लेवल के साथ प्लॉट करते हैं डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये प्लॉट से जो आपको ट्रांजिशंस प्रिडिक्ट होंगे, ये सारे ट्रांजिशन का प्रेजेंटेशन हम इस ओर्गल डायग्राम से कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है? कोई कंफ्यूज पूछते जाइए बच्चों, है कोई कंफ्यूजन? नहीं नो सर। सर। हाँ, तो अभी आगे जब बताएंगे, एक एक करके दिखाएंगे तो आपको और क्लियर होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो फिर हम आपको बताएंगे। देखिए Okay. अब आइए, देखिए ये है, एक हमने क्या किया है, ये यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट किया है, ये हम आपको भेज देंगे एक, लेकिन हम करके आपको दिखाते हैं कि कैसे करने के लिए। देखिए अब हम करके दिखाएंगे। अब अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि आप ओर्गल डायग्राम फॉर D1 ऑक्टाहेड्रल, OH जहां हमने लिखा क्या हो गया, D1 ऑक्टाहेड्रल। एक क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, एक ये है। दूसरा क्या है कि कोई कॉम्प्लेक्स दे दे, मान लीजिए टिटेनियम का कॉम्प्लेक्स दे दे, ठीक है, और कह दे कि इसका ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट करें, तो दोनों एक ही बातें हैं। बस क्या है, यहां आपको D1 का ओर्गल डायग्राम आप जानते हैं, आप प्लॉट कर लेंगे। यहां इस कॉम्प्लेक्स के केस में आपको निकालना होगा कि ये टिटेनियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां टिटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
और जब +3 में होगा तो यहां कौन सा सिस्टम होगा? D1, क्योंकि आप जानते हैं टिटेनियम का क्या है, 3D24S2, और जब +3 तो 2 ये निकल जाएगा, 1 ये निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? D1 सिस्टम। दैट मीन्स कि जो ऑर्गल डायग्राम D1 के लिए आप बनाएंगे वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? वो कॉम्प्लेक्स जो ऑक्टाहेड्रल है। ये यहां ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। octahedral, लीगेंड क्या है? लीगेंड इज वाटर है, तो कैसा है लीगेंड? वीक है। ठीक है। और यहां टिटेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं +3 में? D1 सिस्टम। D1 system है। तो ये सच पूछिए, आपसे पूछा क्या गया है? D1 ऑक्टाहेड्रल का ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। चाहे डायरेक्ट पूछे या कॉम्प्लेक्स दे के पूछे, आप लोगों को दोनों में एक ही तरह का लिखना है। क्लियर है? बोलिए। Yes sir। Yes, sir. अब Yes, कैसे sir. बनाएंगे ये हम अब आपको एक करके दिखा रहे हैं। ठीक है। देखिए अब करना क्या है, यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि D1, तो एक देखिए D1 के लिए फर्स्टली पहला पॉइंट क्या है? डिटरमाइन दी ग्राउंड स्टेट टर्म। समझ जाएंगे ना आप लोग? Yes, sir. हमने थोड़ा ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले क्या हमको निकालना है? ग्राउंड स्टेट टर्म। तो आप जानते हैं D1 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा? पहले निकालिएगा ऐसे, जैसे आपको पहले ऊपर बता चुके हैं। यहां आपने पुट किया तो ml इज इक्वल टू 2, तो L इज इक्वल टू 2, तो स्टेट क्या आ गई आपकी? बोलिए। D। D। तो अब आपको ऊपर हम निकाल चुके हैं, तो इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या आ गया? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। आपको अब हम पूरा नहीं निकालना है आप, क्योंकि अभी जस्ट हमने निकाल के दिखाया है आपको। तो क्या हो गया इसके लिए? बोलिए। 2D। 2D 2D क्या? और 5/2 साथ ही साथ क्या 3/2 निकाला है? 5/2 3/2 3/2 3/2। 5/2 कहां से आ गया? अरे सर टोटल बता रहे इसके हैं। लिए हैं? 3/2 आएगा। 3/2 आया। अब हम हाँ D1 सर। पूछ रहे हैं तो D1 ही बताइए। क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. तो अब आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या मिल गया? ये 3D1। क्या तमाम बुक्स में ये केवल और केवल क्या लिखा होगा? 2D लिखा होगा। कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ये इसको नहीं लिखता है, इस पॉइंट को नहीं लिखता है, केवल 2D लिखा हो। ठीक है। इससे भी हमारा सर। काम चल जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंप्लीट टर्म सिंबल है ये जो 2s+1 LJ क्या है? ये कंप्लीट टर्म सिंबल है। क्या है? कंप्लीट टर्म सिंबल है। और टर्म सिंबल केवल क्या है? 2s+L। अगर इतना भी लिख देंगे तो ये क्या है? टर्म सिंबल है। ठीक है। लेकिन कंप्लीट टर्म सिंबल जब J लिखते हैं, ये कंफ्यूजन की स्थिति में है। ठीक है। अब दूसरा अब क्या करना है बच्चों? देखिए किसी का अब ध्यान दीजिए। अब क्या दूसरा क्या निकालना है कि ये क्या है? D1 है। तो आप जब ऑक्टाहेड्रल का याद करिए कि ऑक्टाहेड्रल में ये क्या है? D ऑर्बिटल। ये क्या है? फ्री आयन। फ्री आयन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और जब ये फ्री आयन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जाता है, ये ऑर्बिटल हैं, ये D1 ऑर्बिटल है।
जब इसमें जाएगा तो ये एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगी, T2G और EG आ जाएगा। कौन सा, ऑक्टाहेड्रल मैग्नेटिक फील्ड। ये अभी हमने क्या बनाया है, ऑर्बिटल को कंसीडर किया है। ये ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, ये ऑर्बिटल। अब जब ऑक्टाहेड्रल में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी डायग्राम है, ठीक है। यस सर। जब ग्राउंड स्टेट में आप पाएंगे ऑक्टाहेड्रल, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, फ्री आयन में D1 है, लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल आया तो क्या बन गया, ये अब ऑक्टाहेड्रल के लिए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, T2G1 और EG0 होगा कि नहीं। यस सर। ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में एक, अब दो एनर्जी लेवल हो गई डी की, एक T2G और एक क्या हो गई EG। इस T2G में एक इलेक्ट्रॉन है और EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस ग्राउंड स्टेट का। क्लियर है। यस सर। अब लेकिन दिस T2G इज डीजनरेट। T2G क्या है, डीजनरेट। कौन कौन सी है, DXY, DXZ और DY है। और दूसरा क्या है, EG में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये देखिए बुक में नहीं है ना, बुक में कंफ्यूजन, इसको आप सीख लीजिए हमसे तो फिर आपको आसानी है। अब इसमें T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन की रहने की प्रोबेबिलिटी इस DXY में भी उतनी ही है, उतनी ही DXZ में है और उतनी ही किसमें है, DYZ। दैट मीन्स इसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं इस इलेक्ट्रॉन को इसी T2G सेट में रखने की। वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होंगी, इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, एक होगी। क्यों कि जितनी पॉसिबिलिटी इस एक इलेक्ट्रॉन की किसमें है, इस DXY में है, इसमें नहीं है, उतनी ही पॉसिबिलिटी इस इलेक्ट्रॉन की DXZ में है कि नहीं, उतनी ही पॉसिबिलिटी इस इलेक्ट्रॉन की किसमें है, DXY। अरे ये कहा नहीं, सॉरी, ये क्या हो गया, YZ है। ये क्या है, Y, एक मिनट, ये है आपका YZ, ठीक है, इस YZ में, ठीक है। तो आपने देखा कि जो एक इलेक्ट्रॉन T2G में है कितनी तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है, तीन तरह से। क्लियर है। यस सर। तीन तरह से इसको प्लेस कर सकते हैं। जब इनको तीन तरह से प्लेस कर सकते हैं तो इसके लिए एक टर्म आएगा, एनर्जी टर्म T, और इसी को कहते हैं T2G टर्म। कौन सा टर्म हुआ, T2G टर्म। जब आप देख रहे हैं इस ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन T2G में है और EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, T2G triply degenerate है, that means one electron can place in all these three degenerate set of orbitals, and in each the cases the energy should be equal, and this one is denoted by energy notation। ये कैपिटल T2G क्या है, एनर्जी नोटेशन, एनर्जी टर्म है। कौन सा टर्म है, एनर्जी टर्म। और जो स्मॉल T2G आपने देखा था इधर लिखा हुआ, वो क्या है, ऑर्बिटल है। स्मॉल EG क्या है, ऑर्बिटल है। लेकिन ये जो कैपिटल T2G है ये क्या है, एनर्जी टर्म। ये ध्यान रखिएगा। तो दैट मीन्स कि ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी टर्म ऑक्टाहेड्रल D1 के लिए क्या होगा, T2G। क्लियर है।
Yes, sir. ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी टर्म क्या होगा, T2G। यहां पे ये T2G में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक। तो वो एक इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2। क्या हो जाएगी, 2। 2. जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, ठीक। 2. तो इसलिए इसके लिए नोटेशन क्या है, 2T2G। ये किसका है, ये दिस वन इज notation for octahedral. This is energy notation for D1 octahedral ground state। Okay. ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए, अब यहां हम लोगों ने, अब ये क्या हो गया, पहला आपने लिखा है ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अब एक्साइटेड स्टेट में यही इलेक्ट्रॉन T2G से कहां चला जाएगा, ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ D1 ऑक्टाहेड्रल। ये किसके लिए हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अब एक्साइटेड स्टेट में कहां चला गया, इस EG में। तो इसके लिए क्या आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D1 octahedral in excited state क्या होगी, क्या होगी बच्चों बताइए, T2G में T2G नॉट और EG 1। वेरी गुड, T2G नॉट EG 1. एक मिनट, नहीं चल रही, EG1। ठीक है, क्लियर है। अब आप Yes, देख sir. रहे हैं कि T2G में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन EG क्या है, WD जनरेट है Yes. कि नहीं। तो ये EG जो WD जनरेट है, इस EG में कौन कौन सी ऑर्बिटल है, DX2 माइनस Y2। DZ2। एक मिनट, हाँ, एक X2 माइनस नहीं चल रही है हमारी, y square DZ2. और z square Z2। ठीक है, Yes, sir. ये आपकी DZ2। ठीक है, अब Yes, इस sir. वाले में क्योंकि अब ये WD जनरेट, तो आप देखेंगे कि WD जनरेट होने के कारण इस एक इलेक्ट्रॉन की रहने की प्रोबेबिलिटी जितनी DX2 माइनस में है उतनी ही किस में है, DZ2। Z2. होगी कि नहीं, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हाँ? yes sir आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहां है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहां है। ठीक है, Yes, sir. तो अब कितनी पॉसिबिलिटी हो गई यहां, 2। हाँ, वेरी गुड, कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 2। वी हैव दो। गॉट, और इन 2 पॉसिबिलिटी के लिए वी हैव यूज द एनर्जी नोटेशन। वो एनर्जी नोटेशन इन 2 पॉसिबिलिटी के लिए क्या है, EG। G. और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। एक। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2। 2, है ना। Two. अभी आप जब Yes, करेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा, हाफ आएगा, आप तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। 2। तो ये क्या हो जाएगी, तो ये एनर्जी नोटेशन किसका हो गया, अब ये एनर्जी नोटेशन किसके लिए हो गया, एक्साइटेड स्टेट। Excited state. वेरी गुड, एनर्जी नोटेशन
for D1 octahedral excited State. state. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा। Yes, sir. अब आप लोग समझ गए हैं। अब ओर्गल डायग्राम कैसे बनेगा? ओर्गल डायग्राम कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसके लिए आपने देखा कि क्या है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या हम लोग प्लॉट कर रहे हैं बताइए? डेल्टा ओ। ठीक है, Yes, sir. यहां क्या प्लॉट कर रहे हैं? एनर्जी। Energy level. एनर्जी। और इस पॉइंट पे जो हमने यहां नहीं दिख रहा है, चल नहीं रहा है पॉइंट। Yes, sir. कोई बात नहीं। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं डेल्टा वैल्यू क्या है? 0 है, 0. कोई नहीं Yes, है। sir. तो इस पॉइंट पे जो हम एनर्जी टर्म लिखेंगे वो D1 का जब फ्री आयन टर्म था तो इसके लिए क्या आया है? 2D आया है कि नहीं? देखिए, Yes, sir. 2D आया है ना? तो Yes, sir. जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है तो एनर्जी नोटेशन क्या लिखा गया है? 2D। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं 0 मैग्नेटिक फील्ड है। Yes, sir. इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0 0. है। 0 है, sir. एक मिनट, इस पॉइंट पे 0 है। तो अब और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल है। Yes, और sir. उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। Hmm. तो अब ये डी ऑर्बिटल किसमें स्प्लिट कर जाती है? 2 एनर्जी लेवल। किसमें? 2 एनर्जी लेवल, एक T2G और एक E। जी. जैसे ऑर्बिटल स्प्लिट, ये चांस फैक्टर है, सब में नहीं लगेगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि ये चांस फैक्टर sir. है कि ऑर्बिटल जैसे स्प्लिट करती है उसी तरह से एनर्जी लेवल भी ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिट करती है। ग्राउंड स्टेट के लिए अब नीचे वाला क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट। ऊपर वाला क्या हो गया? एक्साइटेड Excited state. स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए नोटेशन क्या आया था? आप यहां देखिए, 2T to 2D. 2T। वेरी गुड। तो ग्राउंड स्टेट आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? T2G। ठीक है। एक्साइटेड स्टेट के लिए नोटेशन क्या आया? EG। तो एक्साइटेड स्टेट का नोटेशन क्या यूज करेंगे? जी. और मल्टीप्लिसिटी एज सच ट्रांसफर हो जाएगी। जो मल्टीप्लिसिटी फ्री आयन की है, आपको हमने पहले ही ओर्गल डायग्राम में बताया है, ये केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? Weak magnetic field. स्पिन अलाउड ट्रांजिशन के लिए। दैट मीन्स कोई स्पिन में चेंज नहीं होगा। तो स्पिन जो फ्री आयन की होगी वही आपकी एनर्जी लेवल के, तो आप इसको ऐसे कर सकते। इसको हमने ऊपर करके भी दिखाया है, और आप चाहें तो उसको वहां ना करके सीधे जो एनर्जी टर्म की स्पिन है वो स्पिन एज सच क्या करिए? ट्रांसफर कर दीजिए इन पे। तो अब यहां आपने देखा एक ट्रांजिशन है। कौन सा ट्रांजिशन है? यहां से यहां कौन सा ट्रांजिशन हुआ? T2G से लेके कौन सा ट्रांजिशन है? EG। अब T2G पे 2 है, तो देयर इज ओनली वन ट्रांजिशन, वन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन D1 ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? Yes, तो sir. आप देखेंगे कि D1 ऑक्टाहेड्रल में एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा T2G to EG। तो आपने देखा कि कितने ट्रांजिशन है? एक है। उसके लिए नोटेशन क्या है? T2G से लेके EG। EG.
तो अगर कोई D1 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, इस D1 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में केवल एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिलेगा। उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए नोटेशन क्या होगा? T2G2Eg। और आप यहां देखिए कि जब भी, एक मिनट, ये आप ध्यान दीजिए कि जब भी ये, यहां देखिए ये क्या है, यहां डेल्टा वैल्यू कम है, यहां और बढ़ गई, यहां और बढ़ गई, यहां और बढ़ गई, यहां और बढ़ गई, और इस पॉइंट पे क्या है? जीरो। इस पॉइंट पे जीरो है। यस तो जीरो पे कोई, ये एनर्जी लेवल केवल और केवल क्या हो गई? फ्री आयन की एनर्जी लेवल। ठीक है। जैसे जैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड अप्लाई, जैसे ही आपने ऑक्टाहेड्रल फील्ड अप्लाई की, तो ये 2D स्प्लिट कर गया। दैट मीन्स फ्री आयन में क्या है? फ्री आयन में एनर्जी टर्म क्या है? एनर्जी टर्म है आपका 2D। बट यस जैसे आपने अप्लाई किया ऑक्टाहेड्रल, तो ये एनर्जी टर्म स्प्लिट कर जाता है दो एनर्जी टर्म, T2G और Eg। जी इन T2G और Eg का जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ाते जा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स कि जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा, T2G और Eg का एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स वो ट्रांजिशन हायर एनर्जी पे शिफ्ट होता जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो आप देखेंगे कि इनका गैप कम है, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, ये गैप क्या बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और बढ़ता ये जा रहा है। इंडिकेशन है कि जैसे जैसे लीगेंड स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिशन हायर एनर्जी पे शिफ्ट करता जाएगा। क्लियर है? यस आप देख रहे हैं दोनों का गैप क्या हो रहा है? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का बढ़ता जा रहा है। ग्राउंड स्टेट के लिए रिप्रेजेंटेशन ये है, एक्साइटेड स्टेट के लिए रिप्रेजेंटेशन ये है। एज यू नो दैट एज magnetic field strength, that is ligand becomes क्या होंगे? स्ट्रॉन्गर। जैसे जैसे स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे, ट्रांजिशन शिफ्टेड टूवर्ड्स हायर एनर्जी। ठीक है ना? ये ट्रांजिशन हायर एनर्जी पे शिफ्ट होते जाए। तो आपने देखा, दिस इज द ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1। तो ये क्या है? दिस वन इज D1 ऑक्टाहेड्रल का ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है। तो आपको अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में D1 सिस्टम मिले, देखिए वी हैव गॉट D1 सिस्टम हो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो, लीगेंट वीक हो, तो आप सीधे क्या होगा? देयर इज वन ट्रांजिशन, one electronic transition, and that transition is 2T2G2 to EG। बस आप सीधे लिख देंगे कि वो ट्रांजिशन क्या है? 2T2G2 to EG। इजिट EG। यस सर। ठीक है। तो ये ओर्गल, अब ओर्गल डायग्राम अगर आपको मालूम है D1 ऑक्टाहेड्रल का, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर D1 सिस्टम है, जैसे मान लीजिए ये टिटेनियम है, यहां पे क्या लिया आपने? क्लोराइड ले लिया। ठीक है, 6 क्लोराइड ले लिया आपने,
6 क्लोराइड है, कितना निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन क्या होगा, होगा कि नहीं। Yes, sir. ठीक, तो वेनेडियम है, वेनेडियम में आपको वाटर मॉलिक्यूल है 6, और कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो ये क्या होगा, एक ही ट्रांजिशन है। तो सब इनके लिए भी, इसके लिए भी, और आपको टिटेनियम का हेक्सा को भी बताए हैं, ठीक है। इन सब के लिए Yes, sir. एक ही ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन एक ही ऑर्गल, वो तीनों के लिए क्या है, T2G2E। क्लियर है। तो सीधे आप बता सकते हैं, Yes, किसी sir. को देखेंगे कॉम्प्लेक्स में, उसमें कैसा लीगेंट है, ज्योमेट्री क्या है, वहां कौन सा डी सिस्टम है, अगर D1 सिस्टम मिलता है तो केवल एक ट्रांजिशन होगा, वो ट्रांजिशन क्या होगा, T2G2। क्लियर है Yes, Yes, sir. sir. बच्चों। हाँ, Yes, sir. अब हम लोग निकालेंगे D9 ऑक्टाहेड। अब किसका निकालेंगे, D9 D9 ऑक्टाहेड। octahedral थके नहीं है ना, नहीं, D9 sir. ऑक्टाहेड। No, sir. अब देखो, तरीका वही, सब कुछ वही फॉलो करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, आप बताइए, पहले हम लोग क्या Turns करेंगे। with हाँ, वेरी गुड। पहले फर्स्टली हम लोग निकालेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी state. टर्म, एनर्जी टर्म निकालेंगे ना। तो इसके लिए क्या Yes, sir. करेंगे, आप 5 बना देंगे, 1 2 3 4 5, इसमें +2 1 0 -1 -2, और उसके अनुसार हुन्स रूल फॉलो करते हुए आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। तो Yes, ml sir. की वैल्यू क्या आ गई, 2. ml की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2, 2. 2, क्योंकि ये है 2 आ जाएगी, तो स्टेट Yes, क्या, sir. एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, L इज इक्वल टू, D. तो स्टेट क्या आ जाएगी, D. डी। D. ठीक है, S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सब जो पेयर्ड है Yes, sir. उनके लिए S की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, जो एक बचा है उसी के लिए हाफ होगी, आएगी कि नहीं। Hmm. yes, Yes, ऊपर sir. हमने देखिए आएगी. पूरा डिटेल निकाला है, यहाँ तुरंत निकाला है, क्योंकि जितने पेयर्ड हैं उनके Yes, लिए sir. S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, Yes, एक sir. ही अनपेयर्ड 0. बचा वो हाफ, तो ये तो Hmm. 2s + 1 क्या हो जाएगा, 2. 2. 2, तो आपको ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2d। टर्म सिंबल क्या आ जाएगा, टर्म सिंबल आ जाएगा 2d। 2D. 2D. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ये भी उसी तरह से ऑक्टाहेड्रल 2d आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि 9 इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं। अब याद करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, Yes, sir. D9 सिस्टम है फ्री आयन में। Hmm. अब ये फ्री आयन किस में गया, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। तो ऑक्टाहेड्रल में किस में स्प्लिट किया, ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड अप्लाई की आपने, तो T2G Yes, और sir. EG में, Easy. T2G EG। ध्यान दीजिए, अब जब ऑक्टाहेड्रल में गया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D9 octahedral in ground स्टेट क्या होगी, बताइए आप। ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 2. 4 5 4, 6 5. 7 8 Appearing. और 9, ये ध्यान आप रखेंगे हमेशा कि ये ऑर्गल डायग्राम किसके लिए एप्लीकेबल है। Weak field. तो आप इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड करके रखेंगे, Yes, पहले sir. T2G में, फिर EG में, फिर T2G में पेयरिंग स्टार्ट Preparing. करिएगा, है ना। ये Yes, ध्यान sir. आप रखेंगे हमेशा। तो Okay, यहां sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, T2G6 और EG3,
3 हो गए कि नहीं? 3. ग्राउंड Yes, स्टेट sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D9 ऑक्टाहेड्रल ग्राउंड स्टेट क्या हो गई? T2G6 EG3. 3. अब देखो Yes, sir. T2G6 पूरा भरा है, इसमें कोई वेरिएशन पॉसिबल है? नहीं. नहीं पॉसिबल है। जो भी वेरिएशन पॉसिबल है कहाँ है? EG. EG3 में. तो अब EG में कितनी ऑर्बिटल है? 2. 2 ऑर्बिट. तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो एक बार इसमें 2 हो सकता है, एक बार इसमें 1 हो सकता है, और एक बार Yes. इसमें 1 हो सकता है और इसमें 2 हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या रहेगा हमेशा? T2G6 ही रहेगा। Yes, sir. तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पूरी है। इस पूरी में ये टोटली पैक्ड है ऑर्बिटल। ये EG Yes, sir. क्या है? पार्शियली फिल्ड है। तो इस EG में ही वेरिएशन पॉसिबल हो सकता है। जब EG में वेरिएशन पॉसिबल होगा तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? 2. 2. क्लियर है? जब 2 Yes, sir. पॉसिबिलिटी होंगी तो उनके लिए एनर्जी नोटेशन क्या होगा? EG. G. जब 2 हो, E फॉर डबली, Yes, T sir. फॉर ट्रिपली। कितने अनपेयर्ड हैं अब बताइए यहां पूरे में? 1. 1. तो मल्टीप्लिसिटी भी क्या होगी? 2. 2. Yes, नहीं, sir. मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? 2. 2. तो अब Yes. आपने देखा कि यहां ग्राउंड स्टेट टर्म ये क्या हो गया? ग्राउंड Straight. स्टेट एनर्जी टर्म क्या होगा? बोलिए। 2EG। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई T2G6 एंड T2 एंड EG3, लेकिन एनर्जी टर्म क्या हो गया? T2EG। 2 EG. क्लियर है? तो आपने sir. देखा कि ग्राउंड Yes, स्टेट sir. टर्म मिल गया। अब आइए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D9 ऑक्टाहेड्रल एक्साइटेड स्टेट है। क्लियर है? तो एक्साइटेड Yes, sir. स्टेट में आप ध्यान दीजिए तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन, बताइए, एक इलेक्ट्रॉन T2G से कहां जाएगा? G. EG में. EG में। तो ये EG तो पूरी भर जाएगी अब, है कि नहीं? अब इसमें भर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5. 5। 5. तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D9 ऑक्टाहेड्रल क्या होगी बताइए आप? T2G5 एंड EG4. 4. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. T2G5 EG4। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो T2G5 है, और Yes, इस sir. T2G5 में, इस T2G5 में आप देखते हैं कि कौन कौन सी ऑर्बिटल है? DXY, DXZ DY. और DY। पहले ध्यान दीजिए कि दोनों में क्या है, इसमें और EG4, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें था पहले में, XY में या XZ में या YZ। तो इन 2 में से Yes, sir. एक इलेक्ट्रॉन जो भी यहां जा रहा है, आपका मान लीजिए ये, तो जितना ही इस इलेक्ट्रॉन की ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है उतना क्या है इस इलेक्ट्रॉन की भी जाने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. उतना Yes, ही sir. इस इलेक्ट्रॉन की भी जाने की पॉसिबिलिटी। Yes, sir. यही 3 Yes, जाएंगे, लेकिन ये 3 नहीं जाएंगे। ये जो बचे हुए हैं ये 3 क्यों नहीं जाएंगे बताइए?
होल्स रूल फॉलो करेंगे और सिंगली पेयर लेंगे। हाँ नहीं नहीं, अगर ये तीन में से कोई जाएगा तो उसकी स्पिन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगा। चेंज। और जब Same. स्पिन चेंज हो जाएगी तो वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं रहेगा। Forbidden. दैट मीन्स Yes. इन 6 में से केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. दैट मीन्स सब में से, दैट मीन्स या तो इसमें क्या हो, एक चला गया तो इसमें एक बचता, इसमें दो, इसमें, ठीक है। Yes, sir. दूसरा क्या हो जाए? 2 1. हाँ, इसमें क्या हो जाए कि इसमें 2 हो गया, इसमें इसका चला गया, इसमें 2 रह गया। या Yes, तीसरा क्या हो गया? उसमें 2 2 1. इसमें 2 2 हो जाए और ये चला जाए, तब भी नहीं ये बनेगा। Yes, sir. और हर में क्या होगा? EG4 रहेगा ही जब जाएगा तो ये कितनी Yes, sir. पॉसिबिलिटी हो गई? 3 possibilities. 3। और इन 3 पॉसिबिलिटी के लिए एनर्जी नोटेशन क्या यूज होगा? T2। T2 जी. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 1 1 1. तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? 2 T2 जी। 2. अब लेके यहां ध्यान दीजिए कि इस D9 में एक्साइटेड स्टेट क्या है? एनर्जी नोटेशन क्या है एक्साइटेड स्टेट का? 2 ये T2 जी। 2D 2.2. नहीं नहीं, एनर्जी टर्म नोटेशन फॉर एक्साइटेड स्टेट 2T2G। 2T2G. और ग्राउंड स्टेट क्या है? 2 EG। 2EG. 2 इजी था. 2EG। तो ये, और यहाँ पे क्या था ध्यान दीजिए, इस वाले में अपोजिट था. जस्ट अपोजिट हो गया। वेरी गुड। तो Yes. आप देखेंगे अब ओर्गल डायग्राम, हम लोग ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट करेंगे। ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट करते हैं। ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग प्लॉट करेंगे। चलिए, ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट करने के लिए ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D9 ऑक्टाहेड क्या होगा कि आप एनर्जी टर्म क्या हुआ, यहां एक आपने प्लॉट किया, ये एक प्लॉट किया, ठीक। यहां क्या है? डेल्टा वैल्यू ऐसे बढ़ी, यहां एनर्जी है, यहां क्या है? 2D 2D ही है ना। इसके लिए भी एनर्जी टर्म क्या आया? 2D। 2D. और ये भी 2D स्प्लिट किया एक 2 एनर्जी टर्म, जैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड अप्लाई किया आपने। कौन कौन से में? ग्राउंड स्टेट क्या हो गया यहाँ? 2G. 2 EG। नहीं नहीं, ग्राउंड स्टेट यहाँ हो गया EG। EG. और ये क्या हो गया? और मल्टीप्लिसिटी एज सच ट्रांसफर कर दीजिए जो इसकी है, चाहे वहां से निकालिए या मल्टीप्लिसिटी एज सच ट्रांसफर कर दीजिए। क्लियर है? Yes sir। Yes, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन हुआ, केवल एक ट्रांजिशन होगा, 2EG to 2T2। 2T2. This one is just reverse of D1 octahedral. तो ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D9 octahedral is just reverse of D1 octahedral। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग बनाएंगे ओर्गल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 टेट्राहेड्रल। अब आप लोगों को बनाना है D1 और D9 टेट्राहेड्रल का ओर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। सारी प्रक्रिया वही रहे, Okay. बस टेट्राहेड्रल जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो आपकी ये जो d ऑर्बिटल है ये कितने स्प्लिट करेगी? E और T2G। वेरी गुड। T2।
ये स्प्लिट करेगी T2 में और E. ई में यहाँ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? E1 और T2 0। यस एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? बोलिए। ई जी ई 0 T2 1। ठीक है, लेकिन Yes. जब D1 और D9 है तो टर्म क्या होंगे? T2 जी। टर्म तो वही आएगा 2D। Same. डी Yes, sir. आएगा। हाँ, लेकिन Yes, sir. ये आप यहाँ G मिसिंग है तो इनके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 2 पॉसिबिलिटी। इनके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 3 पॉसिबिलिटी। 3 पॉसिबिलिटी को Yes, sir. किससे रिप्रेजेंट किया? T से। हैं? इन 2 Yes. पॉसिबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया? E से। Yes. ई से और G यहाँ पे नहीं रहेगा, केवल T2 लिखते हैं यहाँ। और E. मल्टीप्लिसिटी दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, आप जब प्लॉट करेंगे Yes, sir. तो पाएंगे क्या? ये अब आप अपने से करेंगे, तब हम कल आपको फिर नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि Okay, एक ये क्या आएगा? 2D आएगा, इसी तरह से प्लॉट होगा। यहाँ आप देखेंगे ग्राउंड स्टेट क्या होगी? E होगी और एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? T2 होगी। मल्टीप्लिसिटी एस ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये ओर्गल डायग्राम डेल्टा यहाँ T लिख देंगे और ये किसके लिए हो? ओर्गल डायग्राम और D1 टेट्रा। कितने ट्रांजिशन हुए? एक ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन? E2 T2 2T। जी नहीं, केवल डी। जी नहीं रिप्लेस यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है? तो Okay, sir. इसी तरह से आप Yes, sir. D1 और D9 टेट्राहेड्रल प्लॉट करेंगे, लेकिन जैसे हमने बताया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिख के वैसे करिएगा। Okay, sir. ठीक है, तो अब इसके बाद ये आपका जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो इसमें ये D1 D9 टेट्राहेड्रल, आपके कोर्स में केवल D1 और D9 ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल है, समझे? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन हम आपको D2 भी बताएंगे। Okay. तो जो D2 का होगा वही D8 का होगा, Yes, sir. Yes, sir. वही D3 का होगा, वही D7 का होगा। तो Yes, आप sir. आगे पाएंगे क्या कि D2, D3, D7 और D8 एक जैसे, सिमिलर, है ना? और D1, D9, D4 और D6 एक जैसे। तो केवल हमको 2 ही एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक ये वाला और एक Yes, sir. से आप ये 4 रिप्रेजेंट करेंगे, एक से आप ये 4 रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए हम आपको D1 से लेके D10 तक का बताएंगे और हमको बताना केवल 2 ही है ना? आप देखिएगा जो हमने D1 बताया है वही D9 है, वही D4 है, वही D6 है। Yes, sir. तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और इस कामना से कि सभी लोग अब अगले क्लास में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, सबके घर